मित्रों, आज मैं शब्द साधक लाइव पर आपसे वासुदेव शरण अग्रवाल, पृथ्वी पुत्र वासुदेव शरण अग्रवाल की चर्चा करके अपने को बहुत बड़भागी अनुभव कर रहा हूँ, क्योंकि वे 20वीं शताब्दी के महान भारतीय साहित्य और संस्कृति के चिंतकों की जो परंपरा है उसकी अगली कतार में वह थे। वासुदेव शरण अग्रवाल ने वेदों पर, पुराणों पर, महाभारत पर और इसके साथ ही अष्टाध्यायी को आधार बना के भारतीय इतिहास पर जो कार्य किया, हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया, पुराणों का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया, इसके साथ ही पद्मावत का संजीवन भाष्य, कीर्तिलता का संजीवन भाष्य तो उन्होंने किया ही। ख़ासतौर से पद्मावत के संजीवन भाष्य पर तो उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इसके साथ ही भारतीय मूर्तिकला का उन्होंने अद्भुत विशद अध्ययन प्रस्तुत किया। तो वासुदेव शरण अग्रवाल का पूरा जीवन शब्द साधना को समर्पित था और उनकी यह जो शब्द साधना है वो भारतीय संस्कृति की खोज की कहानी बन जाती है। आप सब जानते हैं 7 सितंबर 1904 को मेरठ ज़िले के एक खेड़ा नाम के गांव में उनका जन्म हुआ। उन्होंने 1966 में बनारसी दास चतुर्वेदी को 2 लंबे पत्र लिखकर अपने जीवन के बारे में कुछ जो तथ्य दिए, उसमें उन्होंने कहा है कि मेरे पिता हिंदी में कुछ लिख सकते थे और मुड़िया लिपि में कुछ हिसाब किताब कर लेते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने उनके भीतर हजारों वर्षों की आर्यजनों की जो सांस्कृतिक जीवन परंपरा है उसका मूर्त रूप देखा, क्योंकि वे सत्यनिष्ठ थे, धर्मनिष्ठ थे, न्यायपरायण थे। 6 वर्ष की उम्र में उनकी माता चली गई और उनका लालन पालन उनके दादाजी ने किया, दादी जी ने किया। और अपनी दादी के बारे में उन्होंने कहा कि वो गिनती भी ठीक से नहीं जानती थी, हिसाब भी नहीं कर सकती थी, लेकिन गांव समाज के लोग उनको अपनी पुरखिन जैसा आदर देते थे। उनके भीतर भी उन्होंने हजारों वर्षों की जो मातृत्व की परंपरा है उसको उन्होंने मूर्त देखा और कहा कि वेदों में जो शब्द आया है पुरंध्र या पोथिन, वो शब्द उनके ऊपर सटीक बैठता है। यानी अपनी दादी और अपने पिता के भीतर वे हजारों वर्षों पुराने जो आर्यजन हैं, स्त्री और पुरुष, उनके जीवन को वह जीवंत और मूर्त देखते हैं। ठीक यही पद्धति उनकी शब्द साधना में भी थी। कोई भी शब्द है तो उसकी जो परंपरा है पीछे, वह वेदों तक जाती है। वह वेदों से पहले के भी अनेक भाषा संस्तरों का पता देती है। ये वासुदेव शरण अग्रवाल
की एक ऐसी दृष्टि थी जिसका विकास क्रमशः उनकी एक विशिष्ट इतिहास दृष्टि में हुआ। आम तौर पर इतिहास के लिए, भारतीय इतिहास के लिए जो प्रामाणिक तथ्य सामग्री है वो पुरातत्व से ही मानी जाती है, या सिक्कों के बारे में, शिलालेखों के बारे में इतिहासकार अधिक महत्व देता है। लेकिन जो शब्द रूप में इतिहास जीवंत है उसको वो प्रामाणिक नहीं मानता। वासुदेव अग्रवाल का मानना था कि जड़ वस्तुओं की तुलना में यह जो शब्द प्रमाण है वो अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें उस जन के भौतिक जीवन का नहीं बल्कि वास्तव में उसकी सांस्कृतिक जीवन की प्रणाली दिखाई देती है, उसका सांस्कृतिक जीवन का रूप अपने सच्चे रूप दिखाई देता है। तो ये वासुदेव अग्रवाल की एक ऐसी दृष्टि थी जिसको अभी के दौर में जितने प्रकार के इतिहास लेखन की दृष्टियाँ चलती हैं उसमें महत्व नहीं दिया जाता। इसीलिए वासुदेव अग्रवाल की शताब्दी बीत गई, लेकिन उन पर ठीक ठीक चर्चा भी इतिहासकारों ने नहीं की। हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ज़रूर कला इतिहास विभाग ने एक संगोष्ठी आयोजित की थी जिसमें कपिला वात्स्यायन भी आई थी, और ये बात उन्होंने बहुत दर्द से कही थी कि वासुदेव अग्रवाल का जो कार्य है वो इतना विशिष्ट है, इतना महत्वपूर्ण है, लेकिन खुद भारतीय इतिहासकारों ने उसको महत्व प्रदान नहीं किया। वासुदेव अग्रवाल ने अपनी स्थानीय शिक्षा पूरी करने के बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय से 1927 में बीए किया, और फिर 1929 में उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से एक और प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति में एमए और उसके साथ ही साथ एलएलबी की भी उपाधि ग्रहण की। इसी समय डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी ने उन्हें पाणिनि की अष्टाध्यायी के आधार पर भारतीय इतिहास की खोज करने का सुझाव दिया, और वासुदेव अग्रवाल ने आरंभ ही किया एक ऐसे कार्य से जो वही कर सकते थे। उससे एक इतिहास लेखन की बिल्कुल नई दिशा सामने आती है, यानी व्याकरण के सूखे सूत्र लगभग गणित की तरह से सूत्र, और उन सूत्रों के भीतर, उन रूखे सूखे सूत्रों के भीतर से इतिहास का रस निचोड़ कर रखना, ये बहुत ज़बरदस्त मेधा का कार्य था। और वासुदेव अग्रवाल 12 वर्षों तक इस कार्य से जूझते रहे, और उन्होंने इंडिया इज़ नोन टू पाणिनि, तो एक तरह से यह उनकी भारत की खोज थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया थी, जो उन्होंने अष्टाध्यायी के आधार पर की। ये कार्य ही उनका इतना बड़ा है कि सिर्फ इतना ही कार्य करके वह रह जाते तो भी वह अविस्मरणीय होते, लेकिन यह कार्य उनकी बिल्कुल ये शुरुआत, उनकी शब्द साधना की शुरुआत थी ये इंडिया इज़ नोन टू पाणिनि। और बाद में उन्होंने उसका दूसरा खंड भी पूरा किया, जिस पर उनको बाद में डीलिट की भी उपाधि प्राप्त हुई। हम सब जानते हैं 1931 में वे मथुरा संग्रहालय के क्यूरेटर हुए, वहाँ से वो लखनऊ के राजकीय संग्रहालय के क्यूरेटर रहे, और बाद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीक्षक, दिल्ली संग्रहालय के भी अधीक्षक रहे, और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का भी कार्य किया उन्होंने। 1951 में
1 नवंबर को काशी हिंदू विश्वविद्यालय में उन्होंने कार्य आरंभ किया और वे अंत तक काशी में ही रहे और उनकी मृत्यु जुलाई में 27 जुलाई 1966 को बनारस में हुई। उन्होंने इतना परिश्रम किया, आप इसी से अनुमान कर सकते हैं कि उन्हें मधुमेह तो हो ही गया था, बहुत ही दुर्बल हो गए थे और जब वह स्वस्थ होकर अस्पताल से आए तो उनका वजन था 35 किलो। ऐसे महापुरुष ने एक साथ 5-5, 6-6 अनुलेखकों को बिठा करके और जाने कितनी परियोजनाओं पर उन्होंने कार्य किया। मित्रों, मैं अपनी चर्चा अष्टाध्यायी से ही शुरू करता हूँ, पाणिनिकालीन भारतवर्ष। अब आप देखें कि उन्होंने इसके जरिए न केवल भारतीय इतिहास की खोज की बल्कि संस्कृत भाषा की इतिहास के अध्ययन की एक नई दिशा ही उन्होंने खोल दी। जैसे उन्होंने एक शब्द लिया कि पाणिनि के यहाँ बड़े हल के लिए 2 शब्द हैं, एक हलि और दूसरा है जित्य। अब वासुदेव अग्रवाल इसकी उत्तरजीविता तलाश करते हैं। कहाँ? जो साधु हिंदी है उसके कोशों में उन्होंने इसकी उत्तरजीविता नहीं खोजी। हमारा जो बहता हुआ जीवन है जनपदों के भीतर, उन जनपदों में जहाँ हल चलाया जाता है, जहाँ खेती बाड़ी होती है, वहाँ क्या शब्द चलते हैं। और उन्होंने पाया कि अवधि में इसके लिए 2 शब्द मौजूद हैं, हरि और दूसरा जीत। इस तरह पाणिनि का हलि और जित्य ये हरि और जीत के रूप में अवधि में जीवित है। शाहजहांपुर में वो हरि बोला जाता है, उन्नाव में सीर बोला जाता है और इस तरह से उन्होंने एक नई खिड़की खोली कि अष्टाध्यायी काल या वैदिक काल में जो शब्द हैं उन शब्दों की उत्तरजीविता वे अभी भी जी रहे हैं। ये शब्दों का जो जीवन है ये भारतीय संस्कृति के बहते हुए प्रवाह को और उसके जीवन की अमरता को प्रमाणित करता है। इस तरह से भाषा विज्ञान का जो अध्ययन है वो किस तरह सांस्कृतिक अध्ययन को प्रामाणिक बनाता है, समृद्ध करता है, ये हम वासुदेव अग्रवाल से सीख सकते हैं। एक शब्द है माश, संस्कृत का मूर्धन्य शब्द माश। माश माने उड़द। अब जिस खेत में उड़द बोई जाती है उसे माशीन या माशीण ऐसा बोलते हैं और गांव देहात में अभी भी उड़द की फसल को मशीन बोलते हैं। और जो दाल मिला दी जाती हैं कई दालें, तो उस मिली मिश्रित दाल को भी मशीन बोलते हैं अब भी गांव देहात में। तो यह माशीण शब्द अब तक किस तरह जीवित है बोलियों में। कुछ उन्होंने ऐसे विरल भाषा के चिन्हों को पहचानने की कोशिश की, जैसे पके हुए पीलू फल के लिए पाणिनि के यहाँ शब्द है पीलुकुण। अब ये पीलुकुण शब्द पंजाब में अभी भी पिलकना के रूप में मौजूद है। फिर उन्होंने देखा कि इस पीलु शब्द में जो कुण प्रत्यय है वह संस्कृत के किसी और शब्द में नहीं मिलता। तो लेकिन यह कुण प्रत्यय है तो निश्चित रूप से इससे बनने वाले बहुतेरे शब्द रहे होंगे और वे शब्द कहीं न कहीं जनपदीय बोलियों में बिखरे पड़े होंगे।
और उन्होंने कहा कि जो हिंदी का जामुन शब्द है, मूल शब्द तो है जम्बू, तो उस हिसाब से केवल जामू होना चाहिए था, लेकिन संभव है कि कुण प्रत्यय लग के जम्बू कुण चलता रहा होगा और उसका ये संक्षिप्त अपभ्रंश रूप जामुन हिंदी में शेष रह गया है। इस तरह उन्होंने संस्कृत भाषा के इतिहास के लिए जनपदों की बहती हुई भाषा को, जिसको हम बोलियां कहते हैं, उनको भी एक स्रोत के रूप में, महत्वपूर्ण स्रोत सामग्री के रूप में उद्घाटित किया। यह उनकी बहुत बड़ी विशेषता है। और 1941 में जब उनका काम हो गया तो भी जिन जिन शब्दों पर उनको शंका थी उन पर वह बराबर सोचते रहते थे। संदेह था तो वो शोध के भीतर उसका समाधान नहीं हुआ, लेकिन बाद में उन पर सोचते रहे। उसी तरह का एक शब्द है मेज़रमेंट के लिए पाणिनि के यहाँ, पाय्य, पा आधाय फिर पूराय, पाय्य। अब ये जो प्रमाणवाचक शब्द है, नापने का एक संकेत देता है, वो चिरगांव में मैथिली शरणगुप्त जी के गांव में थे, तो उनके घर के बाहर के मैदान में अन्न की राशि पड़ी हुई थी और वहीं एक तांबे का बर्तन पड़ा हुआ था। तो मैथिली शरणगुप्त के बड़े भाई जी से उन्होंने पूछा, रामकिशोर गुप्त जी से, कि इसको क्या बोलते हैं बुंदेलखंडी में। तो उन्होंने कहा कि ये प्या है। और ये प्या शब्द सुनते ही एक खोजी विद्वान के मस्तिष्क में किस तरह से शब्द और उनसे जुड़े हुए प्रश्न पड़े रहते हैं, लेकिन कोई उनका समाधान या उसका संकेत सुनते ही कैसे वह स्मृति जाग जाती है। तुरंत उनके कान खड़े हुए और उनको पाणिनि का वह सूत्र याद आया। उनको लगा कि अरे ये तो पाय्य का बुंदेली सगोतिया है, प्या। उन्होंने कहा इससे क्या काम होता है? तो उन्होंने बताया कि किसान इसी प्या से नाप करके अनाज उधार ले जाते हैं और जब फसल होती है तो फिर वे इसी प्या से नाप करके चुकाते हैं। तो प्या नापने का एक नपना हुआ और यह पाय्य है। यह प्या राजस्थान में कुछ जिलों में, झालावाड़ वगैरह की ओर पाई बोला जाता है। बाद में मैंने पता लगाया कि बलिया ज़िले में जिससे अनाज निकाल के देते हैं, खलियान में देते थे, तो उसको पैला बोलते थे। हमारे गाजीपुर ज़िले में उसे पनिहा बोलते हैं। तो अगर खोजा जाए तो इन जनपदों में इस पाय्य के अनेक सगोतियाँ मिलेंगे। इससे यह अनुमान किया वासुदेव अग्रवाल ने कि पाणिनि ने लाहौर में बैठ के ही यह व्याकरण नहीं लिखा है। उन्होंने एक एक शब्द के जितने भी विकल्प मौजूद हैं अपने जनपदों में, उन सब का संग्रह किया होगा, उसके भीतर से कुछ सामान्य नियमों की खोज की होगी और इसीलिए उन शब्दों या उनके विकल्पों की उत्तरजीविता अभी जनपदीय बोलियों में मौजूद है। तो इस एक शोध से वासुदेव अग्रवाल ने जाने कितनी खिड़कियां खोली। एक साधारण सा सूत्र है, हम लोगों के भी सामने से गुजरता है, व्रीहिशाली और ढक। अब ये सूत्र है। अब इसमें दो शब्द हैं, व्रीहि और शाली। ये धान के लिए आता है। ये व्रीहि और शाली, ये दो विकल्प मौजूद हैं धान के लिए। तो उन्होंने धीरे धीरे पता लगाया कि यह व्रीहि तो सामान्य धान के लिए है जो शरद ऋतु में होता है, जिसको कुआरी धान बोलते हैं, कुआर में होता है।
लेकिन जो शाली है, उन्होंने पता किया तो उनको लगा कि यह है जड़हन का धान जो अगहनिया कहलाता है, अगहन में होता है। तो खुद अपने जनपदों की खेती में अलग अलग मौसमों में होने वाली फसलों के लिए एक ही अन्न के जो अलग अलग नाम हैं, वो भी प्रमाण अष्टाध्यायी के सूत्रों में मौजूद हैं और उनकी उत्तरजीविता हमारे जनपदों में मौजूद है। इस तरह से सांस्कृतिक इतिहास को पढ़ने का और समझने का जो एक नया तरीका, एक नया वातायन खोला वासुदेव कृष्ण अग्रवाल ने। उन्होंने एक सूत्र में एक वाक्य लिखा, उनके वाक्य भी लगभग सूत्र की तरह होते हैं। उसी समय उन्होंने लिखा था, अष्टाध्यायी भारतीय जनपदीय जीवन का दर्पण है और भारतीय जीवन के जितने क्षेत्र हैं उनमें जितने जितने शब्दों का व्यवहार होता है उन सबको समेटने के लिए मानव पाणिनि ने एक महाजाल तैयार किया और वो महाजाल है अष्टाध्यायी, जिसने इतने शब्दों को समेट लिया अपने भीतर। फिर उन्होंने इस बात पर गर्व किया, एक तरह से भगवान को धन्यवाद भी दिया कि मैं गांव में पैदा हुआ और इसीलिए शोध करते हुए मैं इनको ठीक ठीक समझ सका। इसका मतलब है कि भारतीय संस्कृति का सच्चा अध्ययन केवल वात ताप नियंत्रित जो कक्ष हैं, बहुत आरामदेह कक्ष, उनमें बैठ के ही नहीं होगा। आदमी बाहर निकले, खुली धूप में निकले, जनपदीय जीवन से मिले, क्योंकि इतिहास के निर्माता जो लोग रहे हैं उनकी ये संतानें हैं। तो ये नहीं मान लेना चाहिए कि ये अशिक्षित हैं इसलिए अज्ञानी हैं। वास्तव में ज्ञान के उन तमाम प्राचीन कणों को संरक्षित करते हुए वे आए हैं। लंबे इतिहास के दौर में, अकाल में, अभाव में, युद्ध में, मृत्यु में, शोक में वे उसको बचाते चले आए हैं। तो हमें भी चाहिए कि आराम तलबी छोड़ के हम उनके बीच जाएं और देखें, तब हमको अपने सांस्कृतिक जीवन की सही जानकारी के लिए मालूम होगा कि एक खुली किताब मौजूद है और जनपदीय लोक जीवन का जो एक एक चेहरा है, गांव का एक एक जो आदमी है, मानो वह उस इतिहास नामक विशाल पुस्तक का एक एक पन्ना है। ये वासुदेव कृष्ण अग्रवाल ने सुझाया और 1940 में ही जब यह काम वह पूरा कर रहे थे तो उन्होंने लिखा है कि उसी समय मेरे दिमाग में जनपदीय आंदोलन के, जनपदीय अध्ययन के सूत्र समझ में आए और उन्होंने उसी समय पृथ्वीपुत्र नाम का निबंध लिखा। तो ये जनपदीय आंदोलन उनके ही समझ से केवल लोकगीतों को इकट्ठा करना, लोक कथाओं को और लोकोक्तियों को और पहेलियों को इकट्ठा करना, लोक की कुछ स्मृतियों को सुरक्षित कर लेना, सिर्फ यही नहीं। उनके लिए लोक जो है वह फोक नहीं था, FOL के फोक। ये जो फोक है उसके भीतर अवधारणा यह है कि पश्चिम में ये जो फोक स्टडीज शुरू हुई तो उनके पीछे ये धारणा थी कि जो जातियाँ खत्म हो गई तो उनके घर कैसे थे, उनके झोपड़े कैसे थे, वे कैसा गाते नाचते थे, उनकी स्मृतियों को, चूँकि वे खत्म हो चुके हैं इसलिए उनको संग्रह कर लो। यह है संग्रहालयी दृष्टिकोण। तो वासुदेव कृष्ण अग्रवाल जैसे लोगों ने ये बताने की कोशिश की कि हमारे यहाँ ये जो चीज़ें हैं ये फोक नहीं हुई हैं, ये ख़त्म नहीं हुई हैं, ये अभी भी जलधारा की तरह चल रही है।
कहीं सूखी मालूम होती हैं, लेकिन ज़मीन के नीचे अभी भी नमी है, तरावट है। उनका उद्गम स्रोत पाताल के भीतर है। अमरवेल की तरह से वो संस्कृति चल रही है। इसलिए हमको खुली आँखों से उसको एक बहते हुए जल स्रोत की तरह या एक अविराम चलती हुई जीवन धारा की तरह से देखना चाहिए। इसलिए जनपदीय अध्ययन को एक स्टडीज़ के बतौर उन्होंने स्थापित किया। और जनपदीय आंदोलन, हालांकि बनारसीदास चतुर्वेदी और कुछ और लोग थे, तो वो लोग जो है वो लोग जनपदीय भाषाओं के नाम पर छोटे छोटे अनेक राज्यों की मांग कर रहे थे, नए नए राज्यों के निर्माण की मांग कर रहे थे, और इसी को माना जाता था कि ये जनपदीय आंदोलन है। और इसकी शुरुआत सच कहिए तो एक तरह से इसका प्रोत्साहन, इसकी सूझ दी राहुल सांकृत्यायन ने, और बाकायदा इस पर उन्होंने लिखा भी। लेकिन उन्होंने जो सुझाव दिया उस आधार पर अगर भारत चलता तो 100 से भी अधिक राज्य भारत में कम पड़ते। वासुदेव शरण अग्रवाल का ऐसा लक्ष्य नहीं था। वासुदेव शरण अग्रवाल ने चिट्ठी लिख के बनारसीदास चतुर्वेदी को मना किया। उन्होंने कहा कि ये एक राजनीतिक विषय है और कृपया इसको राजनीति के साथ मिश्रण नहीं करना चाहिए। इसको शुद्ध रूप में सांस्कृतिक अध्ययन तक सीमित रखिए। तो मैं मानता हूँ कि वासुदेव शरण अग्रवाल का दृष्टिकोण अधिक स्वस्थ था, और उन्होंने जनपदीय आंदोलन के पंचवर्षीय कार्यक्रम और बहुत सारे कार्यक्रम बना के अपने निबंधों में, जो पृथ्वीपुत्र में वे निबंध संकलित हैं, उसमें एक नई साहित्य दृष्टि उन्होंने प्रस्तुत की। कहना चाहिए कि जनपदीय आंदोलन या जनपदीय अध्ययन के दार्शनिक सूत्र उन्होंने पृथ्वीपुत्र में एक तरह से रखे, प्रस्तावित किए। और उन्होंने बताया कि यह जनपदीय अध्ययन केवल पढ़ने लिखने वाले लोगों की चीज़ नहीं है, यह केवल विश्वविद्यालयों की चीज़ नहीं है, बल्कि यह देश को समझने का एक बहुत बड़ा काम है। यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। उन्होंने कहा जनपदीय अध्ययन राष्ट्रीय कार्यक्रम का हरावल दस्ता है। अगर इस देश को जानना चाहते हो, नो योर लैंड एंड नो योर पीपल, इस देश को जानना है तो इस देश की जनता को जानो, इस जनता के जीवन को जानो, उसके जीवन के इतिहास को समझो। लेकिन अगर आप मानते हैं कि इनसे हमको कुछ जानना नहीं है, बल्कि हम ही इनको जनाने आए हैं, हमको इन्हें सभ्य बनाना है, हमको इनका विकास करना है, अगर यह अहंकार लेके आप आते हैं तो आप जनपदीय अध्ययन का काम नहीं कर रहे हैं। ये बल्कि जनपदीय अध्ययन की उल्टी दिशा में जाने वाली बात है। तो वासुदेव अग्रवाल ने पृथ्वीपुत्र में एक विशेष दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उसकी चर्चा मैं थोड़ी देर बाद करूँगा। मैं आपको बताऊं कि जब वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आए 1951 में, तो उसके कुछ ही समय बाद बिहार राष्ट्र भाषा परिषद ने उनको व्याख्यान देने के लिए बुलाया, और उन्होंने हर्षचरित पर व्याख्यान दिया। हर्षचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन, यही व्याख्यान इसी नाम से प्रकाशित हुआ बाद में बिहार राष्ट्र भाषा परिषद से। ये अपने ढंग का प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन का एक अद्भुत ग्रंथ है। हर्षचरित, बाणभट्ट के हर्षचरित का अध्ययन केवल साहित्यिक दृष्टि से हुआ करता था, लेकिन उस हर्षचरित के भीतर द्वार निर्माण, दुर्ग निर्माण, वास्तु स्थापत्य, प्रशासन से संबंधित अनेक ऐसे पारिभाषिक शब्द थे जिनका अर्थ स्पष्ट नहीं था। वासुदेव शरण अग्रवाल ने हर्षचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन में उन अर्थों को स्पष्ट किया, क्योंकि वो साहित्य के मार्ग से इतिहास में और इतिहास के मार्ग से साहित्य में यात्रा किया करते थे। वो वेद से चल के जनपद में और जनपद से चल के वेद में पहुंचते रहते थे। वो कहते ही थे लोके च वेदे च, तो लोक और वेद, लोक से चलकर वेद तक और वेद से चलकर लोक तक पहुंचना, ये जो उन्होंने एक शैली निकाली
हर्षचरित उसका एक अनूठा दस्तावेज है, और वैसी इतिहास लेखन पर कोई दूसरी पुस्तक नहीं है। भारतीय मूर्ति कला को, उनके अभिप्रायों को समझने की दृष्टि से अद्भुत पुस्तक है। हर्षचरित के कुछ शब्द आपको बतलाता हूँ। जैसे उसमें सावित्री आती है तो अपने छातियों के बीच में जो उसने गाती है उसकी गांठ लगाई हुई है। उसके लिए शब्द दिया है बाणभट्ट ने, स्तन मध्य बद्ध गात्रिका ग्रंथि। स्तन मध्य बद्ध गात्रिका ग्रंथि। तो ये गात्रिका वही है, व्याख्याकार कहते थे गात्रिका, लेकिन गात्रिका है क्या ये नहीं पता। तो गात्रिका को उन्होंने खोज निकाला। हमारे गांव देहात में जाड़ों में माताएं बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए उनके गले में गांती बांध देती थी। तो ये जो गांती है और उसके गले में गांठ लग जाती थी, तो बच्चा खेले कूदे कहीं भी वो गिरेगा नहीं। तो ये है गांती या गाती, यही गात्रिका है। तो सावित्री ने जो गात्रिका है उसकी गांठ अपनी छातियों के बीच में लगा रखी है। स्तन मध्य बद्ध गात्रिका ग्रंथि। अभी भी हम सन्यासियों को देखते हैं, जो प्राचीन पद्धति के सन्यासी हैं, वे लोग इसी तरह से अपने गले के नीचे उसकी गांठ लगा के रखते हैं। इसी तरह से साधुओं सन्यासियों का जब आप चित्रण पढ़ें तो उसमें एक शब्द आता है योगपट्ट। योगपट्ट धारण किए हुए हैं अपने कंधे से लगा के जो आता है। यह योगपट्ट अपभ्रंश में, यशोहर चरित में है ना, गलजोगवट्टु सज्जो विचित्र। गलजोगवट्टु सज्जो विचित्र, गले में योगपट्ट विचित्र ढंग का सज्जित है, ऐसा जसहर चरियु में आया है। तो वो संस्कृत को खोलने के लिए, योगपट्ट के लिए वो आया अपभ्रंश में कि वहाँ भी जो योगी है उसने योगवट्ट धारण किया हुआ है, वह योगवट्टु हो गया। और मलिक मोहम्मद जायसी के यहाँ जोगियों के लिए फिर जो अनेक सामग्री है उसमें वह शब्द हो गया जोगवाट। व्याख्याकार जोगवाट का अर्थ ही नहीं समझते थे, इसको वासुदेव अग्रवाल ने खोला। जोगवाट रुद्राक्ष अधारी। रुद्राक्ष तो हुआ रुद्राक्ष, अधारी वो लकड़ी का है जो उनके बगल में रहता है सहारे के लिए, उस पर कुहनी टिका के योगी बैठता है रीढ़ सीधी करके। तो यह योग पट्ट कैसे जोगवट्टु और फिर जोगवाट हो गया। इस तरह से हमारी भाषा के भीतर मूल शब्द किस तरह यात्रा करते हैं ये वासुदेव अग्रवाल समझाते हैं। कुछ तो ऐसे शब्द हैं कि वाकई उनका अर्थ नहीं समझ में आता था हर्षचरित के व्याख्यान से पहले। बाण के छुटपन में ही अभिभावक नहीं रहे, पिता के गुजर जाने के बाद शब्द आता है संस्कृत में, वह इत्वर हो गया। अब यह इत्वर हो गया तो जो यह गति के अर्थ में है, गमनशील, इत्वर यानी गमनशील। बाद में ये अर्थ ऊधमी उत्पाती के लिए चलने लगा और जो बच्चा ऐसा हो उसके लिए इत्वर शब्द संस्कृत में होने लगा। लेकिन उन्होंने उसकी उत्तरजीविता जनपदों में ढूंढ निकाली और ऐसे बालकों को ईतरे बालक कहते हैं। ईतरे बालक पशुओं के लिए भी कहते हैं, जो पशु बहुत परेशान करता है उसको ईतरी गाय ऐसा बोलते हैं। और उन्होंने कहा कि ये जो इतराना क्रिया है हिंदी की, वास्तव में ये उसी की ओर संकेत करती है। तो इस तरह से मूल शब्द के जो सगोतीय हैं वो उन्होंने मूल में निकाल लिए। लेकिन उन्होंने एक जो टू वे ट्रैफिक, ये तो वन वे ट्रैफिक हो गया कि संस्कृत से अपभ्रंश से हिंदी या जनपदीय बोलियों में शब्द यात्रा करते हैं, ये सब जानते हैं।
लेकिन क्या जनपदीय शब्द भी उल्टा घूम के संस्कृत में गए? हर्षचरित में पहली बार उन्होंने संकेत किया कि हाँ, बाणभट्ट जिस समय के हैं उस समय में यह स्थिति थी कि जनपद के अनेक शब्दों को संस्कृताइज्ड कर लिया गया और संस्कृत में उसे चला दिया गया, क्योंकि पुरानी संस्कृत में उनके प्रयोग मिलते नहीं। जैसे एक शब्द है यात्रा मदात, यात्रा दी, ये क्या हुआ? तो गांव में कोई मनौती पूरी होने पर या देवता को किसी कोप से प्रशांत करने के लिए, उसका कोप शांत करने के लिए उसको जात देते हैं। हाँ, कोई ध्वजा या पताका लेकर के यात्रा निकालते हैं और जाके वहाँ चढ़ाते हैं, जात देते हैं। तो वासुदेव अग्रवाल ने अनुमान किया कि यह जात देना जो जनपद से चल करके इसी को संस्कृत में कर लिया गया है, यात्राम अधात। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी नाम के अपने अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ में इस तरह के संस्कृत प्रयोगों की बाकायदा सूची दी है कि अपभ्रंश काल में किस तरह से सकालमपूर्वीत, काल कर गए यानी कि उनका इंतकाल हो गया। ये संस्कृत में नहीं मिलता, लेकिन उन्होंने कहा कि ये सब पादोवधार्यताम, पधारो आप। तो ये पादोवधार्यताम ये पुरानी संस्कृत में नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अपभ्रंश काल की संस्कृत में इसी तरह से जो जनपद की बोलियों के शब्द और प्रयोग हैं उनको संस्कृत में ले लिया गया, हल्का सा उनको थोड़ा ध्वनि परिवर्तन करके ले लिया गया। इसी तरह से उन्होंने कीर्तिलता का, पद्मावत का भी संजीवन भाष्य लिखा और उसके भी अनेक ऐसे ऐतिहासिक पेज थे जो पहली बार वासुदेव अग्रवाल ने ही सुलझाए। जैसे विशेष प्रकार के अनेक शामियाने जो लगते थे, तो उन्होंने बतलाया कि बाण के यहाँ और बाद में गुप्त काल में कालिदास के रचनाओं में ये आपको मिलेंगे। जब सेनाएं मार्च करती थी तो जगह जगह जो पड़ाव पड़ते थे, तो ये जो पट मंडप होते थे उनकी विभिन्न शैलियों पर दुर्ग निर्माण जो होता था, वहाँ भी ठीक किले जैसा ही सब कुछ होता था। अनेक शिविर किस तरह से बनते थे, यह सब उन्होंने साहित्य के भीतर से खोज के निकाला और दिखाया कि जो साहित्य है, शब्द, वह भी एक इतिहास का प्रमाण है। केवल ईंट पत्थर, हड्डी, कोयला, तांबा, सिक्के, कुछ पत्थरों पर लिखी हुई कुछ इबारत, सिर्फ यही प्रमाण नहीं है। पृथ्वीपुत्र में उन्होंने एक साहित्यिक आंदोलन के बतौर जनपदी अध्ययन कैसे एक नई प्राणवायु का संचार करता है, उसको उन्होंने एक दार्शनिक रूप दिया। उन्होंने कहा कि लेखक भी पृथ्वीपुत्र होता है और उसे पृथ्वीपुत्र होना चाहिए, क्योंकि वह जिस जीवन का गायक है वह जीवन इसी पृथ्वी से आया है, इसी पृथ्वी पर है। इसलिए जैसे यहाँ के वृक्ष वनस्पति हैं, नर नारी हैं, जीव जंतु हैं, ठीक उसी तरह से वह भी है। इस तरह से वह वृक्ष वनस्पति जीव जंतु इन सबका वह सहोतिया है, वह उनका सहोदर है। अगर वह इस सहोदर भाव को अनुभव नहीं करता तो वह सच्चा लेखक नहीं है। लेकिन अगर इस सहोदर भाव को अनुभव करता है तो इससे उसके साहित्य में और उसकी भाषा में नए जीवन का संचार होगा, क्योंकि यह पृथ्वी, यह वसुंधरा, यह जो रत्नगर्भा है, इसके भीतर न केवल वृक्ष वनस्पतियों को उगाने की क्षमता है, बल्कि इसके भीतर जो जनजीवन की धारा चल रही है उसके भीतर नए नए शब्द, नए नए प्रयोग, नए नए चित्र, इनकी कभी कमी नहीं पड़ती। इसलिए उन्होंने कहा कि लेखक को पृथ्वी पुत्र होना चाहिए। उन्होंने माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः, उन्होंने कहा
कि यह पृथ्वी माता है, वेद से यह मंत्र लिया उन्होंने, और मैं इसका पुत्र हूँ। यह एक नया संबंध किस तरह से लेखक को पूरी प्रकृति से, पूरे जीव मंडल से जोड़ देता है, मनुष्य को किस तरह से प्रकृति से जोड़ देता है, यह एक अद्भुत चीज़ है। ये केवल आप इसको रोमांटिक मूवमेंट के भीतर, पश्चिम में या पूरब के भीतर छायावादी आंदोलन में केवल सीमित करके देखें तो उसका महत्व समझ में नहीं आएगा। इसके दार्शनिक सूत्र उन्होंने अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त से ढूंढ निकाले। वो तो कहा करते थे कि इसके जो 63 मंत्र हैं, ये अथर्ववेद का 12वां सूत्र है, और इसके 63 मंत्र उनका मानना था कि सभी शिक्षा संस्थानों में बहुत आरंभ से ही बच्चों को यह याद करा दिया जाना चाहिए, ताकि उसके भीतर पृथ्वी पुत्र का भाव एकदम जम जाए, संचित हो जाए। और यह पृथ्वी पुत्र का भाव, सोचिए, यह वह समय था जब हिटलर की पितृभूमि का नारा जो है परवान चढ़ रहा था। उस दूसरे विश्व युद्ध के दौर में, जबकि राष्ट्रवाद का जो सबसे भयंकर रूप है, सब अपने अपने देश के स्वार्थ में इस हद तक आगे बढ़े कि अंततः राष्ट्र से राष्ट्र टकरा गए और सारी दुनिया पर ही कब्जा कर लेने की महत्वाकांक्षा जोर मारने लगी। उस दौर में उन्होंने यह अथर्ववेद का जो पृथ्वी सूक्त है उसकी याद दिलाई। ये हमारे हजारों वर्ष पुराने ऋषियों की परिकल्पना है, जिसमें यह पूरी पृथ्वी एक घर है। जन्म बिभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्माणम पृथ्वी यथौकसम। यह पृथ्वी एक ओकस, एक घर की तरह है, और इस पर रहने वाला जो करोड़ों करोड़ जन समुदाय है, उसके लिए केवल एक वचन का प्रयोग किया, जन्म बिभ्रति। वह जन को धारण करती है ना, तो बहुवचन नहीं, एक। ये सब मिला के एक हैं। जन्म बिभ्रति बहुधा, लेकिन एक है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसमें सिर्फ एकत्व है, विविधता नहीं है। उन्होंने कहा कि लेकिन ये विविध हैं, अनेक रंगों के हैं, अनेक नस्लों के हैं। चूंकि अनेक प्राकृतिक परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों ने उनमें विविधता पैदा की है, इसलिए विविधता है बहुधा। इसीलिए वो बहुधा भाव कहते थे इसको। यह मंत्र हमको बहुधा भाव सिखलाता है। तो बचपन से ही बच्चे को बता दो ये पृथ्वी एक घर की तरह है, इसमें जाने कितने रंग रूप के लोग, कितने नस्लों के लोग रहते हैं, उनके बाल के रंग, उनकी आँखों के रंग सब अलग अलग हैं, लेकिन जन्म वे सब एक ही धरती से आए हैं, इसलिए जन्म वे सब एक हैं। तो जन्म बिभ्रति बहुधा और विवाचसम, और उनकी बोलने की भाषाएं सब विविध हैं। विवाचसम, विविधवाच, विविध वाणी, अनेक भाषाएं बोलने वाले, और नाना धर्माणम, और उनके धर्म भी, उसमें भी नानात्व है। पृथ्वी यथौकसम, लेकिन यह यथौकस भाव से सब कुछ एक है। यथौकस भाव का मतलब ही है कि यथा स्थिति, जहाँ जहाँ जैसी परिस्थिति है उसके अनुरूप उनमें जितनी विविधता है उन सबको स्वीकार करते हुए इस पूरी पृथ्वी को एक घर मानो और तुम उसके पुत्र हो, ऐसा मानो। इस तरह से एक ऐसा विश्वात्म भाव, एक, और केवल स्त्री पुरुष के ही बीच नहीं, पूरी प्रकृति के बीच, पृथ्वी से जोड़ते ही ये चीज़ पैदा हो जाती है। तो इससे उन्होंने एक त्रिकोणात्मक सूत्र निकाला, पृथ्वी और उस पर रहने वाला जन और उस जन की संस्कृति, धर्म और भाषा इत्यादि। तो उन्होंने कहा यह जो त्रिकोणात्मक सूत्र है यह जनपदीय अध्ययन को समग्र बनाता है। जैसे पृथ्वी में विविधता है लेकिन वह एक घर है, उसी तरह उस पर रहने वाले जन में विविधता है लेकिन वह एक परिवार है, और उसमें नाना धर्म हैं, नाना भाषाएं हैं, लेकिन वह एक मानव जाति है। पृथ्वी सूक्त की बहुत लंबी उन्होंने व्याख्या की,
और पृथ्वी सूक्त को वो इतना जीते रहे कि अपनी पुस्तक का नाम ही रखा उन्होंने पृथ्वी पुत्र। और उन्होंने अपने एक बेटे का नाम ही रखा पृथ्वी कुमार। तो ये उनको इतना प्रिय था। और उनके मित्र, या कहना चाहिए कि उनसे प्रेरणा लेने वाले राजबली पांडे ने अपने मकान का ही नाम रखा था वसुंधरा। और इसी तरह से अपना नाम, अपने मकान का भी नाम उन्होंने पृथ्वी पर ही रखा था। तो ये उनका जो पृथ्वी प्रेम है वह पृथ्वी सूक्त से आया था। इस तरह से पृथ्वी सूक्त को, वेद की शिक्षा को उन्होंने नए संदर्भों में एक अमर संजीवनी की तरह से और बड़े साहस के साथ, बड़े विश्वास के साथ उपस्थित किया। और उन्होंने कहा कि इससे स्वयं साहित्य को ही नया यौवन और नया जीवन प्राप्त होगा। यह पृथ्वी सूक्त है जो साहित्यकारों को गांव, देहात, जनपद की ओर जाने को प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा, शहर में रहते रहते तुम्हारी भाषा, तुम्हारे बिंब, सब कुछ बिल्कुल पिटे पिटाए जैसे हो जाते हैं। जीवन में बहुत विविधता जो नहीं दिखती तुम्हारी, कविता में भी नहीं आ पाती, साहित्य में नहीं आ पाती, भाषा के भी कुछ ऐसी ही उसमें भी ये कुछ रूढ़ियाँ बस चल जाती हैं। इसलिए ये जनपद की खिड़की खोल देने से फिर उसमें एक नया झोंका, नया हवा का झोंका आता है। ये स्वयं साहित्य के पुनर्जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा, और एक तरह से राष्ट्र की उन्होंने नई परिभाषा दी। उन्होंने कहा, पृथ्वी पर बसने वाला जन और उस जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। ये है जिसमें विविधता भी है और एकता भी है। पृथ्वी सूक्त के बाद इतिहास से उन्होंने जो दूसरा प्रतीक लिया, या कहना चाहिए प्रेरणा प्रतीक लिया, वो था अशोक के धम्मलेख। और ये अशोक के धम्मलेख उन्होंने जब कालसी में पहली बार देखे तो उनको रोमांच हो आया, जिसमें उन्होंने ये शब्द लिया कि जिसमें अशोक सभी मनुष्यों, जनपदों के बीच जनसा जानपदसा पलिपुछा धामानुसथी, ऐसा वो कहता है। कहा कि इसमें जनपदों की ओर जाना, जनपदों में रहने वाले जनों से धर्म विषयक परिपृच्छा करना, और धर्मानुसथी, और उनके बीच नए धर्म की, नए जीवन सूत्र की शिक्षा प्रसारित करना, ये प्रेरणा देता है कि इस जनपदीय अध्ययन को राष्ट्रीय कार्यक्रम का हरावल दस्ता तुम बना सकते हो। इससे राष्ट्र के निर्माण को बहुत बड़ा बल मिलेगा। उसी समय में उन्होंने जो पुरातात्विक सर्वेक्षण के कार्यों में और ऐसे भी जो उन्होंने यात्राएं की, तो उसमें उन्होंने ऐतिहासिक जगहों के बगल में रहने वाले गांवों और उनमें रहने वाले लोगों से बातचीत की और उन सब पर उन्होंने नोट्स लिए। ऐसे में ही उन्होंने अपने ही गांव के आसपास के जंगल में रहने वाले किसान से उन्होंने बात की और उसने सीता परित्याग की ऐसी कहानी सुनाई कि एकदम वासुदेव अग्रवाल ने कहा कि अद्भुत, कितना ज्ञान है इसके पास। उसका नाम था खचेड़ू। और उसने बार बार चित्र बनाने के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया, लिखना। उन्होंने कहा कालिदास के काव्य में और पुराने संस्कृत साहित्य में बार बार पेंटिंग के लिए, चित्र बनाने के लिए ये लिखना क्रिया आती है, जो हिंदी से गायब हो चुकी है। इसी तरह से उन्होंने उकेरना शब्द ढूंढा और लाखा मंडल में उन्हें परमा बढ़ई मिला, जिसने लकड़ी का ये पूरा मकान, और इतना कलात्मक मकान था, वो देख के उन्होंने पता लगाया, उस बढ़ई तक वह पहुँचे और उससे उन्होंने बात करनी शुरू की। उन्होंने 50 पारिभाषिक पद इकट्ठा किए उस बढ़ई से। जब उन्होंने पूछा कि ये जो पीतल के आपने इसमें जो बनाए हैं, छल्ले लगाए हैं, इनको क्या बोलते हैं? पीतल के फुल्ले। तो उसने कहा हम लोग इसको चंदक बोलते हैं, और जो कड़े लगाए हैं वो कंकण हैं।
उसमें उसने जगह जगह जो कलाकृतियाँ अंकित की थीं फूल की तरह से, तो उसने कहा ये सूरज नारायण के फूल हैं। ऐसे जनपदों से उन्होंने पारिभाषिक पद लिए और उनका पाया कि प्राचीन संस्कृत साहित्य में ठीक वे हूबहू उस रूप में दूसरे शब्दों के रूप में लेकिन वहाँ पर मौजूद हैं। तो उन्होंने कहा कि यह गुप्त काल के महान कलाकार पूर्वजों का उत्तराधिकारी है। ये भारत उनकी विशेषता थी कि प्राचीन इतिहास किस तरह से और उसके जो कलाकार हैं किस तरह से हमारे जनपदीय कलाकारों के भीतर भी जी रहे हैं। ये उनकी ऐसी प्रगतिशील दृष्टि थी जिसका उन्होंने नारा तो नहीं दिया, लेकिन कहना चाहिए कि यह एक बहुत ही क्रांतिकारी दृष्टिकोण था। मित्रों, एक चीज़ बतलाऊं मैं आपको, एक उदाहरण दूं कि उनकी दृष्टि कितनी दूर तक जाती थी। भारत सावित्री, जिसमें उन्होंने महाभारत की 3 खंडों में व्याख्या की, उसका अध्ययन करते हुए उन्होंने, जैसे युधिष्ठिर का यक्ष प्रश्न, तो आप महाभारत में उसको पढ़िए तो जिस ढंग से यक्ष प्रश्न पूछता है, युधिष्ठिर जिस तरह से उत्तर देते हैं, तुरंत उनको लगा कि अरे यह तो कविता की एक विशेष शैली है और ये शैली वेदों में मौजूद है। फिर उन्होंने पाया, चूँकि इस बीच उन्होंने जनपदीय अध्ययन का बहुत काम कर लिया था, तो उन्होंने पाया कि यह शैली ठीक ठीक अब भी जनपदों में चलती है। तो वो चूँकि खड़ी बोली क्षेत्र के थे, जिसको वो कहते थे कुरुक्षेत्र, तो ये जो कुरु जनपद है, इस कुरु जनपद में मलहोर गाए जाते हैं। इस मलहोर की 2 शैलियाँ हैं, उनको गाहा और पल्हाया ये भी कहा जाता है। तो उन्होंने बताया कि ये वैदिक गाथाओं से मिलते जुलते हैं और इनकी अनेक शैलियाँ हैं। पल्हाया उन्होंने कहा कि अथर्ववेद में एक कुंताप सूक्त है, इस कुंताप सूक्त में ऐसी अनेक पहेलियाँ हैं। तो उन्होंने कहा कि प्रवल्लिका जो शब्द है, हो सकता है इसी का अपभ्रंश पल्हाया हो। और मेरा अनुमान है कि बंगाल में जो धार्मिक गीत गाए जाते हैं यात्राओं में, उनको पाला बोलते हैं। तो मेरा अनुमान है कि पाला और पल्हाया ये सब जनपदों में चलने वाले जो शब्द हैं, ये सगोतियाँ हैं। अब ये केवल शब्द के लिए ही मैंने इसका उल्लेख नहीं किया। इस कुंताप सूक्त में अनेक शैलियाँ हैं। इसमें कुछ अश्लील गीत भी होते हैं जिनको आहनस्या बोलते हैं। वासुदेव अग्रवाल ने कहा कि ये जो जोगीड़ा और कबीरा और ये सब जो गाए जाते हैं होली के अवसर पर, निश्चित रूप से इनके सबसे जो पूर्वज, शैली की दृष्टि से जो उनके पूर्वज हैं, वो कुंताप सूक्त में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि कुंताप सूक्त है तो संकलित वेदों में, लेकिन यह लोक साहित्य की सामग्री है। मानव संहिताकार ने जब ऋषियों के आश्रमों से तमाम चयन कर लिए, तब उसने लोक और जनपद में पड़े हुए इन कणों का भी संग्रह कर दिया। तो अद्भुत उनकी दृष्टि थी। अब आइए यक्ष प्रश्न की शैली पर। तो यजुर्वेद के अश्वमेध कांड में प्रश्नोत्तर शैली आती है। यज्ञ के समय में तरह तरह के खेल होते थे, गाथाएं होती थीं, गीत और नाटक होते थे। उसी में यह प्रश्नोत्तर शैली का भी एक मनोविनोद होता रहा होगा। तो उन्होंने कहा कि ये जो उनको ब्रह्मोद्य कहते थे, तो उन्होंने कहा कि ये यजुर्वेद अश्वमेध कांड के जो ब्रह्मोद्य हैं, कई श्लोक यक्ष प्रश्न के उनसे मिलते जुलते हैं। अब आइए कि यक्ष प्रश्न में पहला वाक्य श्लोक का तो प्रश्न है और दूसरा वाक्य उत्तर है। कः स्विदेकाकी चरति कस्विज्जायते पुनः। यह प्रश्न हुआ, कौन है जो एकाकी चलता है, कौन है जो बार बार जन्म लेता है, दोबारा जन्म लेता है। कः स्विदेकाकी चरति कस्विज्जायते पुनः। उत्तर है, सूर्य एकाकी चरति चंद्रमा जायते पुनः। सूर्य अकेला चलता है और चंद्रमा बार बार जन्म लेता है। ये शैली है।
उन्होंने कहा कि हमारे कुरुभूमि में, माने अपने जनपद की बात कर रहे हैं, अपनी जन्मभूमि की, तो कह रहे हैं कि वहाँ मल्होर में ऐसे ही एक प्रश्न है, ऐ जी कौन जगत में एक है बीरा कौन जगत में दोय। मैं दोहराता हूँ, ऐ जी कौन जगत में एक है बीरा कौन जगत में दोय, कौन जगत में जागता ऐ जी कौन रहता पड़ सोय। अब इसका उत्तर है, ऐ जी राम जगत में एक है बीरा चंदा सूरज दोय। राम एक है और चंद्र और सूरज दो हैं। ऐ जी राम जगत में एक है बीरा चंदा सूरज दोय, पाप जगत में जागता। कितने दर्द से उसने यह बात कही। जागना तो किसी और को था। पाप जगत में जागता ऐ जी कोई धर्म रहा पड़ सोए। जब धर्म सोया पड़ा रह जाता है, राजा का धर्म, प्रजा का धर्म, परिवार के भीतर विभिन्न संबंधों के धर्म, व्यापार के भीतर बेचने वाले और खरीदने वाले का धर्म, सड़क पर चलने वाले नागरिक का धर्म, ये सब धर्म है। यह धर्म कुल मिला जुला के जब सो जाता है, जब कोई दायित्व नहीं रह जाता, अद्भुत है। ऐ जी राम पाप जगत में जागता ऐ जी कोई धर्म रहा पड़ सोए। धर्म, कोई एक धर्म है जो सबका है, वह धर्म मानवता का धर्म, सब जीवों के भीतर एक ही आत्मा को मानने वाला धर्म, है ना, वह धर्म नहीं रह जाता। जब जाति जाति में, नस्ल नस्ल में, देश विदेश में, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र में जब हम भेद करते हैं, अपनी ओर से बांट लेते हैं, जब वह धर्म सो जाता है, तब संसार में पाप जागने लगता है। क्या ये लोक विवेक है, लोक की बुद्धि है, लोक का निरीक्षण है? ये शैली उन्होंने जनपद में जीती जागती हुई पाई और उन्होंने भारत सावित्री की व्याख्या में इसकी उन्होंने याद दिलाई। इसी तरह उन्होंने कहा कि महाभारत का जिसने संग्रह किया उसमें मूल कथा तो है ही, अनेक उपाख्यान हैं, अनेक लोक कथाएँ हैं, और जिसने लोक कथाएँ इकट्ठी की उसी ने, उन्होंने कहा कि वह लोक संहिताकार रहा होगा, जिसने लोक में इन जीती जाती शैलियों को भी इस यक्ष प्रश्न में अंकित कर दिया। वासुदेव कृष्ण अग्रवाल ने इस तरह जो शब्द साधना की, उसको वह स्वयं कहते थे, यह साहित्य सेवा मेरे लिए क्या है? तो उन्होंने कहा, मेरे लिए साहित्य सेवा अध्यात्म का द्वार उन्मुक्त करती है। इससे अनुमान लगता है कि साहित्य सेवा को उन्होंने कितने पवित्र भाव से ग्रहण किया था, उसके बारे में उनकी कितनी ऊंची धारणा थी। उन्होंने कहा, वृक्ष वनस्पति पशु पक्षी सभी पुत्र हैं और लेखक उनका सहोदर है। उसी सहोदर भाव से, इसी पृथ्वी पुत्र भाव से उन्होंने आजीवन शब्द साधना की। और जब पुराणों का विवेचन उन्होंने शुरू किया, जिसमें आप देखेंगे हिंदी साहित्य सम्मेलन ने जो प्रकाशित किया मार्कंडेय पुराण एक सांस्कृतिक अध्ययन, तो आप उसमें पाइएगा कि उन्होंने पुराणों को किस तरह से वेदों से जोड़ा। क्योंकि आप पाइएगा कि एक दौर रहा है जब पुराणों को पूरी तरह से गप्प मान लिया गया। उन्होंने कहा, पुराणों के भीतर इतिहास के अनेक अग्निकण मौजूद हैं, उनका संचय होना चाहिए, सावधानी से उनका चयन होना चाहिए। और इस तरह से कहा ही जाता है कि जो पुराण हैं वह वेदार्थों का समुपबृंहण करते हैं। तो इस चीज़ को उन्होंने लिया और कैसे वेद का समुपबृंहण पुराण में हुआ है, ये उन्होंने दिखलाया है। और अंतिम बात कह के अपनी बात आज की पूरी करता हूँ।
उन्होंने उनकी क्या श्रद्धा थी साधारण जनता के प्रति, उनकी भाषा पर ध्यान दीजिए। वो ये तो मानते ही हैं कि उसके भीतर बहुत पुराने ज्ञान का खजाना है, वह उसका संरक्षक है, उससे सीखो, जाकर उससे सीखो। तो उन्होंने तो पंचवर्षीय कार्यक्रम दिया था। 1 साल तक गांव में जा कर के अध्येता पृथ्वी संबंधी शब्दों का संग्रह करें, कितने प्रकार की मिट्टी होती है, उन मिट्टी को कि कितने स्वभाव होते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें उगती हैं, मौसम के लिए क्या क्या, कितने प्रकार की हवाएं हैं और उन हवाओं से फसलों का क्या क्या प्रभाव पड़ता है फसलों पर, ये अध्ययन। पशु पक्षियों का। दूसरे साल में वह जो है लोक साहित्य, लोक कथाओं का और दूसरी चीज़ों का अध्ययन करें। फिर जो है अनेक लोक प्रथाओं का, रीति रिवाजों का, धार्मिक पूजा पाठ का, इन सब का अध्ययन करें। तो ये एक अद्भुत उनकी शैली थी। अनेक संकेत उन्होंने छोड़ा कि किन किन दिशाओं में काम किया जा सकता है। वो कहते थे, और वो एक जीवन में कितने जीवन का उन्होंने काम कर लिया, फिर भी उनकी ललक थी, हिंदी का वह निरुक्ति कोश लिखना चाहते थे। तो मैंने एक बार लिखा था कि बिना निरुक्ति कोश लिखे, बिना महाभाष्य लिखे पतंजलि चला गया। उन्होंने लेकिन इस ज्ञान के लिए जो जनपद है और जनपद में रहने वाला जो जन है, उसी को उन्होंने ऋषि की गरिमा दी। और उन्होंने कहा पृथ्वी पर बसने वाला जन व्यक्ति रूप से शतायु है, अधिक से अधिक केवल 100 वर्ष ही जी सकता है, लेकिन समष्टि रूप से वह अमर है। मैंने कहा ही ना कि वो उन्होंने सूत्र वाक्य लिखे हैं। अब आप इसकी व्याख्या कीजिए। व्यक्ति रूप से भले उसका जीवन 18वीं शताब्दी का, 19वीं शताब्दी का कुछ वर्षों का हो, लेकिन समष्टि रूप से वह अमर है। और चूंकि इस अमरत्व का बोध उन्होंने किया था वेद से लेके लोक साहित्य तक का अध्ययन करते हुए, कि कैसे इन शब्दों में उसके अमरत्व का प्रमाण मौजूद है। तो मित्रों, आज शब्द साधक के इस माध्यम से महान शब्द साधक पृथ्वी शरण अग्रवाल, जो 1966 में 27 जुलाई को चले गए थे, काशी में ही उनका निधन हुआ था। 1966 में उनका निधन हो गया था 27 जुलाई को। तो आप देखिए तो लगभग 64 साल की उम्र में ही वो चले गए, और शायद अभी और रहते तो हिंदी का कुछ और उपकार किया होता। तो इस युग का एक महान ऋषि, एक महान शब्द साधक आपने, मैं डॉक्टर पुनीत कुमार राय जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस माध्यम से उस शब्द साधक की, एक ऋषि की चर्चा करने का अवसर प्रदान किया। मैं इसके लिए हृदय से उनको धन्यवाद देता हूँ। आप सबको नमस्कार।